अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम रिड्यूसिबल इक्वेशंस की तीसरी टाइप करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होती है जी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। अब ए बी सी डी की जगह पर भी कोई कांस्टेंट होंगे, ठीक है जी, काउंटिंग होगी, और के की जगह पे भी कोई काउंटिंग होगी। अब ये इक्वेशन इस तरह की होनी चाहिए कि यहाँ से हम दो इक्वेशंस को जमा करें तो तीसरी तो यानी कि दो कांस्टेंट्स को इधर वाले को जमा करें या इधर वालों को जमा करें तो इनके आंसर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि हमने ए और बी को जमा किया है और सी और डी को जमा किया, तो इनका जवाब क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ओके हो गया जी। अब देखें जी, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करते हैं जी। उसका एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 24, उसी तरह की इक्वेशन आना जी। अब वो कह रहा है ए जमा बी बराबर होना चाहिए सी जमा डी के, तो करें जमा कोई से भी दो कांस्टेंट, एक जमा दो तीन जवाब आता है और तीन जमा चार सात आता है, ये तो बराबर नहीं। हम कांस्टेंट बदल के देख लेते हैं, एक जमा तीन चार जवाब आता है और दो जमा चार छः जवाब आता है, ये भी बराबर नहीं है। हम फिर से बदल के देख लेते हैं, एक जमा चार पाँच जवाब आता है, दो जमा तीन पाँच जवाब आता है, इसका मतलब बराबर है। यानी कि हमारे पास दो पेयर बन रहे हैं जी, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस फोर का, और दूसरा पेयर बन रहा है एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री का। तो हम इनको ज़रा ना तरतीब से लिख लेते हैं कि जिन जिन का पेयर बनता है उनको इकट्ठा करके लिख लें। तो ये देखें, यहाँ पे हमने एक्स प्लस वन और एक्स प्लस फोर को इकट्ठा करके लिख लिया, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री को इकट्ठा करके लिख लिया। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाना आपको आता है, पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई, फिर पहली को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी को पहली से और फिर दूसरी को दूसरी से, इसी तरह इस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी। तो ये देखें आपके पास इस तरह का आंसर आता है। फिर एक मखसूस पैटर्न आपके पास देखें, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इसमें भी आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इसमें भी आ गया। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को वाई के इक्वल ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। जब आप इसे वाई के इक्वल ऐड करेंगे तो आपका सवाल इस तरह का हो जाएगा, वाई प्लस फोर इंटू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू 24। अब देखें, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते वाई प्लस फोर इज इक्वल टू 24 लिख लें या वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू 24 लिख लें, ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये आप उसी केस में कर सकते हैं अगर इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर ये होता ना कि वाई प्लस फोर इंटू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर आप दोनों को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकते थे। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों को ज़रब देना है। ये देखें ज़रब दी है हमने, ये 4y और 6y 10y होता है, ये 24 है, 24 इधर आकर माइनस हो गया तो ज़ीरो हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों में कॉमन चीज़ कौन सी आ रही है जी, वाई कॉमन लिया। अब देखें वाई और वाई प्लस 10 का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। अब एक मरतबा आप वाई को ज़ीरो के इक्वल रख लें, एक मरतबा वाई प्लस 10 को ज़ीरो के इक्वल रख लें, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और ये आ गए वाई इज इक्वल टू माइनस 10। ओके हो गया जी। तो आप y की वैल्यू पुट कर दें, इधर इधर y की वैल्यू पुट की तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इधर y की वैल्यू पुट की तो ये वाली इक्वेशन बन रही है, ठीक है जी। अब ये वाली इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन से होती है इजीली तो फैक्टराइजेशन से कर दें, मुश्किल है वैसे उससे हो, और अगर आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करना चाहते हैं तो उससे कर लें, अगर आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहते हैं तो उससे कर लें, और बुक पे आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल किया हुआ है। यहाँ से देखें एक्स आ रहा है, इधर भी एक्स आ रहा है, एक्स कॉमन ले लें। अब एक्स और एक्स प्लस फाइव का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, तो आप एक मरतबा एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, एक मरतबा एक्स प्लस फाइव को, ठीक है जी। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आंसर आ गया और एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। इसी तरह इस वाले इक्वेशन पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे ये वाले, ठीक है जी। बुक पे हल किए हुए हैं तो आपके पास चार आंसर्स आ जाएंगे। एक ये रूट है ज़ीरो, एक माइनस फाइव, एक ये दो रूट्स ये हैं जमा माइनस में। ओके, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं जी। देखें जी, इनमें इनको ऐड करें, माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस 12 होते हैं और 6 प्लस 4 प्लस 10 होता है। ये तो किसी भी तौर बराबर नहीं होते, ये माइनस का ये प्लस का है, यानी कि ये तो बराबर नहीं होंगे। अब आप माइनस फाइव और प्लस सिक्स को कर लें,
-5 + 6 + 1 होता है, -7 + 4 -3 होता है, ये भी बराबर नहीं होते। आप -5 और +4 को करें ये -1 होता है, -7 और +6 को करें ये भी -1, तो ये दोनों क्या है बराबर है। तो इसका मतलब ये पेयर हो गए हमारे पास। इनको हम लिख लेते हैं, पेयर वाइज लिख लेते हैं जी। x-5 और इसको लिख लेते हैं हम इकट्ठा करके, और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये लिख लिया। इन दोनों को अलहदा मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों को अलहदा मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है जी। तो ये देखें हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे देखें x² - x दोनों में आ रहा है, तो हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी जी। ये देखिए हमने ये y के इक्वल लेट कर लिया, हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई ये वाली। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें इनको हल करने के बाद हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई जी, y² - 62y = 336 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो आपके पास दो रूट्स आएंगे जी, y = 6 और y = 56। अब चूंकि y हमने लेट किया हुआ था x² - x, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है जी। तो ये देखें एक ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हल करनी आती है, कैसे करते हैं। तो ये देखें आप लोगों के पास यहाँ से आपके पास रूट आएगा जी x = 3 और x = -2, और यहाँ पर आपके पास रूट आएगा x = 8 और x = -7। तो ये 4 रूट्स आ गए आपके पास। ठीक है जी। 4 रूट्स क्यों आए सर यहाँ पर, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी। भाई देखिए अगर हम इन चारों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, फिर x² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x³ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x4, यानी कि x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो रूट्स भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। ओके हो गया। अब इन क्वेश्चंस को आपने लेट तो कर लिया होता है y के इक्वल, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि y वाला ही हल करके ना तो बस कर देते हैं कि बस यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। नहीं बेटा जी, यहाँ पर जब आप y के 2 रूट्स निकालते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप की इक्वेशंस में 4 रूट्स आते हैं। तो आपने क्या करना, y की जगह पे ये जो सब्सटीट्यूशन ली होती है ना आपने, वो पुट करनी होती है। ठीक है जी। वो पुट करने के बाद उसको फिर से सॉल्व करना होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, फैक्टराइजेशन लगा के, कुछ भी करके, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। ठीक है। तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड रूट्स आते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं जी। इसमें हमारे पास x+1 और x-5 का पेयर बनेगा। क्यों, +1 और -5 = -4, और इसी तरह +3 और -7 का पेयर बनेगा, क्योंकि +3 और -7 = -4। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इनको तरतीब से लिख लें। तरतीब से लिखा, इनको ज़रब दे दें, इनको ज़रब दे दें। ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशंस। अब ये देखें x² - 4x आ रहा है, x² - 4x आ रहा है, तो इसको आप लेट कर लेंगे जी y के इक्वल। कर लिए लेट, और y को इनकी जगह पे पुट भी कर दिया। अब इन दो फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, करवा दिया। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। आप इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से हल करवा सकते हैं। ठीक है जी। हल करेंगे तो आपके पास y के 2 रूट्स आएंगे, y = -3 और y = 29। अब चूंकि हमने y लेट किया हुआ है इसके इक्वल, तो y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें आप लोग। तो y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ये -3 है, ये उधर जाकर +3 होगा, और एक इक्वेशन बन जाएगी। ये +29 है, उधर जाकर -29 होगा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। 29 चूँकि एक हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसकी फैक्टराइजेशन मुश्किल होगी, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन रहने दें, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करें। लेकिन इधर हमारे पास फैक्टराइजेशन अप्लाई हो जाएगी, तो हमने अप्लाई की है। तो देखें इसके 2 रूट्स आ रहे हैं जी, x = 3 और x = 1, और इसके 2 रूट्स आ रहे हैं जी हमारे पास। ये देखें हल करने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, a b c की वैल्यूज़ लगाई हैं हमने, स्क्वेयर्स ओपन किए हैं, इनको जमा किया, ये 132 का स्क्वायर रूट बना है। 132 को हम लिख सकते हैं 33 × 4। तो हमने क्या किया जी, 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया और 33 का स्क्वायर रूट अलहदा। अब ये जो डॉट है ये अशारिया नहीं है, मैंने पहले बताया कि ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है। अब देखें जी यहाँ पर जो हमारे पास है 4 का अंडर रूट होता है 2, और √33 आ गया। अब देखें जी यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2। क्योंकि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो डिवाइड भी होती है अंदर वालों से। तो जब हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 4 से 2 डिवाइड हुआ तो 2 बचा, यहाँ पे हुआ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच गई, और बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ बच गई। तो ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए जमा माइनस में। तो रिक्वायर्ड रूट्स हैं जी हमारे पास 3, 1 और ये वाले जमा माइनस वाले 2 रूट्स। ओके हो गया जी।
तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की भी समझ आई होगी। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर किया जाएगा। आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।